बात करेंगे अमेरिका वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया और अमेरिका दोनों के तरक्की करने के पीछे आईटी सेक्टर में, इकोनॉमी में, जीडीपी में इतने ग्रोथ करने के पीछे क्या एजुकेशन फैक्टर है। आईटी के फील्ड में इंडिया को पाकिस्तान आने वाले 1000 सालों में भी बीट नहीं कर सकता। आप उनके बेंगलोर सिटी देखेंगे, टोटली आईटी 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 आईटी। तो यही वजह लगती है असल में। अगर आप वहीं पर अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो उनकी स्कूलिंग ख़त्म ही 12th पे आगे उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है वो उनकी स्कूलिंग लेवल की बुक्स पढ़ता है। ये शायद आपको मैं बता दूँ कि जो उनकी 12th स्टैंडर्ड तक उनकी बुक्स होती हैं ना, वो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। तो आप डिफरेंस देख लें कि इंडिया ने अमेरिका को कॉपी किया और इन फ्यूचर अमेरिका को भी बीट करने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ के भी मेहनती हैं, वहाँ के भी मेहनती हैं। स्टूडेंट हर मेहनती है, सिर्फ उसको सही ट्रैक की ज़रूरत होती है और वो अपने हर बच्चे को सही ट्रैक दे रहे हैं। आईटी से हमसे वो लाख दर्जे ऊपर चले गए और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो है ना बड़ा काउंट करती हैं और इसी वजह से इंडिया के जो एजुकेशन कितना फैक्टर करती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? अगर मुझसे आप पूछें तो एजुकेशन 100% है। 100% करती है। आपको क्या लगता है कि हमारी तरक्की ना करने की वजह ये एजुकेशन फैक्टर ही लगता है या कोई और फैक्टर है? नहीं, हमें मतलब एजुकेशन फैक्टर उसमें मस्ट है, बिकॉज क्योंकि जब लड़के सही तरीके से पढ़ेंगे या लड़कियां या स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ेंगे और दिल से पढ़ेंगे। अगर आप प्रोग्रेस पे जाते हैं तो इंडिया नो डाउट एक अनस्टॉपेबल कंट्री बनता जा रहा है। कि उसके अलावा भी वो अपने हर आईटी सेक्टर देख लें आप, जितना बड़ा आपकी कंपनी। जब से मोदी आया है तो इनकी एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद आप किसी भी फैक्टर में देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, बाहर से एक्सपोर्ट देखेंगे, इंपोर्ट देखेंगे, हर एक चीज़ में ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्शन में भी उनकी ग्रोथ हो रही है। फ़ोन प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाइक्स कर रहे हैं, गाड़ियाँ कर रहे हैं। वो मतलब उनको कह लेंगे ज़रूरत ही नहीं है किसी की, वो दुनिया को कर्जा दे सकते हैं इस टाइम। जब इंडिया देखो ना गाड़ी खुद प्रोड्यूस कर रहा, टाटा गाड़ी बना के दे रहा, एयरलाइंस कंपनी है उनकी, जो उनसे मोबाइल कंपनी सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है एशिया के अंदर बना रहे हैं। वो पाकिस्तान ये इनिशिएटिव कब लेगा? हम कब अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, हमारे आवाम को हम खुद प्रोवाइड करेंगे? जैसे कि इंडिया आपकी कर रहा, अपने खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा और प्रोवाइड कर रहा, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बाहर से चीज़ मंगवाते तो मुल्क का डॉलर बाहर चला जाता है, इससे बहुत नुकसान हो रहा। पाकिस्तान को तो हो ही रहा, लेकिन इंडिया इस बात का फ़ायदा उसको पता चल गया कि खुद प्रोडक्टिविटी करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, हम नहीं कर सकते, भला के बात है, हम जेबे भरते हैं। सॉरी टू से, हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना लोग, अगर कोई 1-2 बंदे भी ये मुखलिस है ना, तो 80 बंदे जो है ना वो मुखलिस नहीं है। अपनी अमेरिका के साथ कंपैरिजन करने का सिर्फ एक ही मकसद है। आप देखोगे, जब आप लिटरेसी रेट देखोगे गूगल पर, अमेरिका का 75% है और इंडिया का जो है 68% चल रहा है। 66। क्या कहेंगे इस बारे में? यार इंडिया जो है ना, कंपेटिटर बहुत अच्छा है। वो चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट्स में हो, या किसी और आईटी के सेक्टर में हो। इंडिया नहीं देखता उसके सामने अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सी कंट्री है, कितनी स्ट्रांग है। इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो काम करता है ना इंडिया, वो ये सोच के करता है कि यार मैंने एक दफ़ा अपना पूरा ना खाना पकाना है और फिर दुनिया में पेश करना है। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो पहले इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, उसके बाद वो दुनिया में उभर के अपनी एक चीज़ को, नई चीज़ को पेश करते हैं। तो मैं ये है कि आप देखें इंडिया इस टाइम, आप अमेरिका में भी चले जाएं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक प्रोफेसर इंटरव्यू दे रहा था, बड़ा मशहूर प्रोफेसर था, कश्मीर से आया हुआ था, वो पढ़ा था। तो वो कह रहा था कि इंडिया में आईटी के इतने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं है। तो वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम एक पाकिस्तानी उधर नहीं है जो मतलब आईटी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान की तरफ से कि हम पढ़ने आए हैं, ये आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो देखें, आप प्रोग्रेस पे अगर आप प्रोग्रेस पे जाते हैं तो इंडिया नो डाउट एक अनस्टॉपेबल कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो यार देखो, जिस तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है अपने हर सेक्टर को, एजुकेशन ही फैक्टर लग रहा है आपको? वही फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना मुल्क में तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हर चीज़ बेस ही एजुकेशन पे करती है। आपने कोई बिज़नेस करना है, बिज़नेस करने वाला एजुकेटेड होना चाहिए। आपने जॉब करनी है तो जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप एजुकेटेड हो, अच्छी जॉब तभी मिलेगी। अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ सोचना है, उसके लिए आपके पास शऊर होना ज़रूरी है। शऊर आपके पास तब आएगा जब आप एजुकेटेड हो। तो मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क को अपनी तरक्की के लिए और अपनी जनरेशन की तरक्की के लिए एजुकेशन सेक्टर पर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे तवज्जो दे रहे हैं,
प्रैक्टिकल पे तवज्जो नहीं दे रहे। एग्जैक्टली इंडिया जो है वो थ्योरी पर तवज्जो नहीं दे रहा, वो प्रैक्टिकल के ऊपर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका भी जो दे रहा है वो प्रैक्टिकल के ऊपर तवज्जो दे रहा है, इसीलिए वो मुल्क इतने तरक्की कर गए हैं। बिल्कुल। अक्सर मैं टीवी पे प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि इंडिया का जो आईटी इस टाइम है वो $1 बिलियन में चला गया हुआ है। दूसरे नंबर दूसरे नंबर में, अमेरिका के बाद दूसरे